ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का ये प्रश्न है कि हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, माता दुर्गा की भी पूजा करते हैं, भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, तो हमारा इष्ट देव कौन होगा? क्या तीनों ही हमारे इष्ट देव होंगे? और क्या तीनों की पूजा उन्हें करनी चाहिए? और उनका प्रश्न ये भी आया कि हमें अच्छा लगता है भगवान शिव, माता दुर्गा और हनुमान जी की सेवा करना, उनकी पूजा करना, तो हम किसको अपना इष्ट देव माने? तो देखिए, इष्ट देव जो है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इष्ट देव होते कौन हैं। इष्ट देव वो होते हैं जिसकी सेवा करने से, जिनकी पूजा करने से आपके अंदर का भाव प्रकट हो, आपको अच्छा महसूस हो, आपका मन लगे, आपको मज़ा आए उनकी सेवा करने में, उनकी पूजा करने में। अब मान लीजिए भगवान शंकर, हनुमान जी और माता दुर्गा में से हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, तो हनुमान जी को आप अपना इष्ट देव बनाएंगे तो माता दुर्गा और भगवान शिव जो हैं वो सहायक देवता के रूप में कार्य करेंगे। सहायक देवता का मतलब होता है कि वो आपके इष्ट देव के पीछे कार्य करेंगे। आपको अग्र पूजा का जो अधिकारी है वो आपको अपने इष्ट देव को बनाना होगा। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो अपने इष्ट देव का नाम लेना होगा, उनका भोग प्रसाद निकालना होगा। जो भगवान शिव और माता दुर्गा हो गए वो आपके सहायक देवता के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कई लोग, मैं अपना ही उदाहरण आपको देता हूँ, मैं भगवान शिव जी मेरे इष्ट देव हैं, पर काम निकालने के लिए, काम करवाने के लिए, हाजिरी बुलवाने के लिए, मार लगाने के लिए, नेगेटिविटी, प्रेत बाधा को हटाने के लिए मैं माता काली और भैरव बाबा को सहायक रूप में पूजता हूँ, इनकी शक्ति के, इनके मंत्रों के द्वारा कार्य लेता हूँ। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगत है, अपने इष्ट देव के साथ साथ में कई देवताओं को पूजता है, कई शक्तियों को पूजता है, पर इष्ट देव उसका एक ही होता है। अब कई लोग सहायक देवताओं के रूप में इनको भी पूजते हैं, भोग प्रसाद जो देना होता है। हालांकि ये देवता नहीं होते, जो जिन्नात होते हैं, जिन्न होते हैं, जो वो देवता की श्रेणी में नहीं आते, पर उनसे कार्य लिए जाते हैं। कोई प्रेत वो अपने पास रखते हैं जिससे उससे कार्य लिया जाता है, मशान अपने पास रखते हैं जिससे उससे कार्य लिया जाता है, उसका तामसिक भोग जो है वो दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से लोग कार्य को कराने के लिए इन चीज़ों को साथ रखते हैं। पर हम जो बात कर रहे थे देवताओं की, तो देवता जो हैं वो सहायक रूप में आपके साथ रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप उनकी पूजा नहीं कर सकते, आप उनके विशेष दिन पर उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके विशेष दिन पर उनका भोग प्रसाद निकाल सकते हैं। और भोग प्रसाद तो निकलता ही है, क्योंकि आप जब काम लेते हैं तो उनका भोग प्रसाद तो एक निर्धारित समय पर दिया ही जाता है। अब वो भोग प्रसाद आप चाहे कुछ भी रखें, जैसे मैंने भगवान शिव जी के 5 लड्डू का भोग मैंने रख रखा है हर महीने का, और भैरव बाबा, माता काली, प्रेतराज सरकार, बालाजी महाराज, इनको मैं 2 लोग अर्पण करता हूँ। बाकी कुलदेव जो हमारे गोगा जहार वीर, उनका 5 लड्डू, पितरों का 5 लड्डू। तो वो आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है उनका भोग, जो आप समर्थ है देने में। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपने सभी को 5-5 लड्डू रख लिए और आपके जो सहायक देवता हैं वो भी आपके 5-6 हो गए। तो आप खुद देखिए, कम से कम आपका 200-300 रुपये तो हर महीने सिर्फ भोग में जाएगा। उसके बाद घी है, कपूर है, 10 चीज़ें हो जाती हैं पूजा में। तो इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार आप रखें। 2 लोगों का अगर आप भोग भी दे रहे हैं उन्हें अंग्यारी पे, तो भी वो प्रसन्न होते हैं, तो भी वो आपके कार्य को करने में सक्षम होते हैं, उनके मंत्र कार्य करते हैं। बाकी जैसे उनका कोई विशेष दिन हो गया, जैसे मंगलवार है हनुमान जी का, आप मंगलवार के दिन उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, या हनुमान जयंती है, या ग्रहण काल है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, या कोई उनका विशेष दिन है, जैसे बाबा मोहन राम का दोज होती है,
उनका पर्व है, जयंती है, उनके दिन, उन दिनों पर उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे माता दुर्गा, माता वैष्णो देवी, माता काली, नवरात्रों में इनकी सेवा होती है, तो नवरात्रों में इनकी सेवा उठा सकते हैं। तो इनका जो मंत्र है वो सिद्ध होता है, साथ साथ में इनकी शक्ति जो है वो आपको प्राप्त होती है। इनकी शक्ति के द्वारा आप कार्य करा सकते हैं। पर इष्ट देव जो है वो आपका एक ही रहेगा, इष्ट आपका नहीं बदलेगा। इष्ट देव किसी एक को आप मानेंगे, और इष्ट देव जो है वो होता है जो आपको, आपके अंदर से जो भाव पैदा होता है, जिन इष्ट देव के प्रति आपको अपने अंदर से भाव पैदा होता है, जो आपको ऐसा महसूस होता है उस समय पे कि इनके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, तो इष्ट देव आपका एक रहेगा, इष्ट देव आपका नहीं बदलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई कि सहायक देवता और इष्ट देवता की पूजा साधना कैसे करें और किस तरीके से उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये प्रश्न कई लोगों ने कमेंट में पूछा था। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सीधे हाथ पे लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के चैनल के साथ जुड़िए, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़िए, ताकि जो हम साधना डालें, वीडियो डालें, मंत्र डालें, वो आपको सबसे पहले मिले। हमारा पुराना चैनल जिसपे 300 वीडियो हैं, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए, ताकि उसमें बहुत सारे अनुभव, वीडियो, साधनाएँ आपको मिल जाएंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी पहुंचे और लोगों तक, और बहनों और भाई इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूं कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपको आपके घर परिवार में बरकत आए, तमाम खुशियां आपके घर में प्रवेश करें, बाबा आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।